हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सभ्यता थी, ईंट, मोती और समय के साथ बसी हुई कहानी। So hello everyone, this is Mayank and you are welcome to Future Education. So today we are going to talk about history class 12th chapter 1 bricks, beats and bones। उसके टॉपिक सेकंड जो है हमारा टर्मिनोलॉजीज, प्लेस एंड टाइम, इसके बारे में हम आप आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि कैसे हम हड़प्पा सभ्यता हमारी आई और उसके पहले का इतिहास क्या रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि पैलियोलिथिक पीरियड, देन मेसोलिथिक पीरियड, देन न्यूलिथिक पीरियड। और न्यूलिथिक पीरियड में जैसे हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था और ह्यूमन जो है एक जगह सेटल होना स्टार्ट कर गए थे, उसी के बाद हमारी हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है। सो उसके बाद हमने देखा कि हमें एक यूनिक आर्टिफैक्ट जो हमने देखा, सील हमें मिली थी, उसी सील के आधार पे हमने फिर आगे भी एक्सकवेशन किए गए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसके बाद हम देखते हैं कि हमने हड़प्पा सभ्यता को जाना। तो आज का हमारा टॉपिक टर्मिनोलॉजीज, प्लेस एंड टाइम, जिसे हम शुरू करने वाले हैं। सो टर्मिनोलॉजीज, प्लेस एंड टाइम। सो द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये उसका दूसरा नाम भी है। तो पहले हमने इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों नाम दिया? तो हमने इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए नाम दिया क्योंकि सबसे पहले जो हमारा शहर जिसको हमने एक्सकेवेशन किया गया था वह हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन ही था। तो इसके पीछे की एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो समथिंग अराउंड 1856 के समय हमारे इंडिया में तो ब्रिटिश लोगों का राज हुआ करता था। तो उसी समय पर हमारे इंडिया में जो पाकिस्तान वाला रीजन है, कराची के पास, वहां पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वहीं पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उसी समय पर वहां देखा गया कि एक ढेर जहाँ जिसके नीचे बहुत सारी ईंटें दफन हैं। तो वहां के दो इंजीनियर गए और उन्होंने देखा कि ये ईंट को हम हमारी रेलवे लाइन बिछाने में उपयोग में ले सकते हैं। तो उसी से पता लगा कि यहाँ बहुत बड़ा कोई ना कोई इतिहास छुपा हुआ है। तो बाद में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह आए जिन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ तो मिस्ट्री छुपी हुई है जिसके बारे में हम रिसर्च करेंगे और जानेंगे, तब हमको यहाँ का कुछ इतिहास जानने को मिलेगा। तो बात आती है सन 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी जो हमारे थे, इन्होंने वहां पे हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया और पता किया कि यहाँ पे कोई ना कोई एक सभ्यता हुई है हमारे इतिहास में। उसी के बाद हम देखते हैं 1922 में हमारे आर.डी. बनर्जी, दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। इन्होंने भी एक दूसरे शहर की वहां पे खोज की जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसके बाद इन सब की खोज हुई तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने यह पाया कि यहाँ कोई ना कोई पुरानी सभ्यता छुपी हुई है। तो इसके बाद हमारे जॉन मार्शल जी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसीलिए हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जितनी भी साइट्स हैं, जो इंडस वैली, जो इंडस रिवर है हमारे इंडिया में, हमारे नदर्न रीजन में, उसी के आसपास ये ज्यादा से ज्यादा साइट्स पाई गई हैं, इसीलिए इसका नाम हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सो द टर्म हड़प्पा इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर द सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड। वेयर द सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड, ये वही है जो मैंने बताया। जैसे कि पहली साइट जो थी हड़प्पा थी, ये डिस्कवर हुई थी, उसी के आधार पे हमने इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दिया गया है। So the total time span of the civilization was ranges from the 6000 BC to 1300 BC. So ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 6000 BC से 1300 BC तक बताया गया है। तो इसी हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम देखते हैं कि 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लेटर फेज। सो इन 3 फेजेस को हम देखते हैं। सो द अर्ली फेज टर्म्ड एज अर्ली हड़प्पन, जिसका टाइम पीरियड हम देखते हैं 6000 BC से 2600 BC तक का किया गया है, इज अ फॉर्मेटिव फेज ऑफ द सिविलाइजेशन। और ये फेज जो था कहीं ना कहीं हम देखें तो रूरल फेज था, यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता उतनी ज्यादा विकसित नहीं हुई थी। बट उसके बाद हम देखते हैं जब मैच्योर फेज आता है, वहां पे हमारी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो विकसित होने लगे हैं, आर्ट आर्किटेक्चर बनाने लगे हैं, प्रॉपर उनका ड्रेनेज पैटर्न प्रॉपर होने लगा है, ट्रेड करने लगे हैं। तो उस फेज को हम अर्बन फेज बोलते हैं, जहां पे हमको दिखता है कि हमारी हड़प्पा सभ्यता सच में क्या थी। उसके बाद हम आते हैं द अर्बन फेज ऑफ द सिविलाइजेशन टर्म्ड एज मैच्योर हड़प्पा, इसे हम कहते हैं। और इसका टाइम पीरियड कब से शुरू होता है? 2600 BC से 1900 BC तक। ये इज द मोस्ट प्रॉस्पेरस फेज,
सबसे ज्यादा समृद्ध समय यही था, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता अपने चरम सीमा पर थी। उसके बाद हम देखते हैं समथिंग अराउंड 1900 पे हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। 2600 से लेकर 1900 तक तो बहुत अच्छा इसमें विकास चला, बहुत से आर्ट आर्किटेक्चर बने, व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के ही समकालीन या कंटेम्प्रेरी हम देखते हैं और भी सभ्यता हुआ करती थी जिनसे ये व्यापार करते थे। बट क्या हुआ, 1900 बीसी आते आते हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था। सो दिस डिकेडेंट फेज 1900 बीसी टू 1300 बीसी इज टर्म्ड एज लेट हड़प्पान। ये हमारा थर्ड फेज हो गया हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन का, और इसी के साथ हमारे हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है। उसके बाद ये देखिए फेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। द फर्स्ट फेज अर्ली हड़प्पान 600 बीसी से 2600 बीसी। उसके बाद हम आते हैं मैच्योर हड़प्पान फेज, ये रूरल फेज है, ये हमारा रूरल फेज हुआ करता था। ये अर्बन फेज है, और ये हमारा डिक्लाइन फेज है, जहां से हमारी हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू हो गया था। रूरल फेज, अर्बन फेज एंड डिक्लाइन फेज। उसके बाद हम आते हैं तो देखते हैं द डिस्टिंक्टिव हड़प्पान पॉटरी। तो हमको यहाँ हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी चीजें मिली जिनके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। सो द डिस्टिंक्टिव पॉटरी, मटके मिले, ईंटें मिली, ब्रिक्स जो कि दो प्रकार से थी, कुछ बेक्ड ब्रिक्स थी, कुछ ईंटें पकी हुई थी और कुछ बिना पकी हुई, कुछ सील्स मिली थी, कुछ वेट्स मिले थे, जो वेट्स जो आज हम जाते हैं बाजार वगैरह में भी जो उपयोग करते हैं नाप तोल के लिए, ऐसे ही कुछ प्रकार के वेट्स मिले थे। कुछ बीट्स मिली थी जो मोतिये वगैरह जो माला में लगाने के लिए उपयोग करते थे उस समय के लोग, और कॉपर और ब्रॉन्ज के आर्टिकल्स या मटेरियल्स मिले थे उस समय के। जैसा कि हमने देखा कि चालकोलिथिक पीरियड ही इसी के कंटेम्प्रेरी हुआ करता था। और ब्रॉन्ज जो होता है अलॉय होता है जो कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। सो बिलोंगिंग टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन द रीजन। और इसी क्षेत्र में आसपास, इस हड़प्पा सभ्यता के जो आसपास और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर के आसपास के क्षेत्रों में जो पाए गए हैं वो यही सारे ऑब्जेक्ट थे, और इन्हीं के आधार पे हमने हड़प्पा सभ्यता के इतिहास को लिखा है। और इसके आसपास भी जो क्षेत्र हुआ करते थे वो ये हुआ करते थे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध एंड पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो हड़प्पा सभ्यता केवल एक ही जगह तक सीमित नहीं थी बल्कि ये बहुत दूर दूर तक फैली थी हमारे पूरे भारत में। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये सब बातें, ये देखिए ये सारी बीड्स हैं जो हड़प्पा सभ्यता में लोग माला वगैरह बनाने के उपयोग करते थे। ये स्टोन, ये अपने स्क्वायर शेप के ऐसे वेट्स हुआ करते थे, तो ये भी कुछ प्रकार के उनके टूल्स वगैरह हैं। सो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये देखिए हड़प्पा सभ्यता का मैप। तो हड़प्पा सभ्यता केवल एक ही जगह तक सीमित नहीं थी, और ये रही हमारी इंडस रिवर। इसी के आसपास मैक्सिमम साइट्स पाई गई हैं, और सबसे पहले जैसा कि हमने देखा कि ये हड़प्पा शहर की खोज हुई थी 1921 में, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो सबसे पहले यह शहर खोजा गया था, इसीलिए इसके आधार पे हमने इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला है। और जितने भी शहर हैं वो इंडस रिवर के पास पाए गए हैं, इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ये हमारे हड़प्पा के कुछ बहुत बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि हम देखते हैं हड़प्पा। उसके बाद हम जो हमारी नदर्न मोस्ट साइट जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, मांडा। उसके बाद ये गनवेरीवाल, कालीबंगन ये हमारे राजस्थान में पड़ती है, बनावली हरियाणा में पड़ती है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं नागेश्वर, धोलावीरा, लोथल ये हमारी पोर्ट सिटी है, यहाँ से हमारा व्यापार करते थे पड़ोस की सिविलाइजेशन के साथ। ये हमारा मोहनजोदड़ो जो कि सबसे वेल डेवलप्ड सिटी यही मिली है हमको, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से भी ज्यादा डेवलप्ड मिली, और यहाँ हमको अनेकों प्रकार के आर्किटेक्चर मिले हैं जिसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। सो ये सारे हमारे लोकेशंस हैं, आमरी, बालाकोट, फुतका गैंडोर ये। तो हमारी इसके बाद हम देखते हैं कि इसका कहाँ तक मतलब ये हमारी हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। नदर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी थी, वेस्टर्न मोस्ट कौन सी थी, सदर्न मोस्ट कौन सी थी, इनके बारे में हम जानेंगे। तो हमारी नदर्न मोस्ट साइट जो थी मांडा थी, और हमारी सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट थी जो सुक्का गेंडोर थी, चनूद्रो। इस प्रकार से हमारी हड़प्पा सभ्यता की साइट्स दी गई है, हड़प्पा, मांडा, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन,
कन्वेरीवाल, चनुद्रो, धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर, आमरी, बालाकोट, मोहनजोदड़ो एंड सुरकागेंदो। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमारी नदन मोस्ट जो हड़प्पा की साइट थी, जो हमारे कश्मीर में पाई जाती है, वो थी हमारी मांडा। ये हमारी नदन मोस्ट साइट थी। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे वेस्टर्न साइट हमारी कौन सी थी, ये देखिए, ये सुरकागेंदो, ये हमारी वेस्टर्न मोस्ट साइट थी। और हमारी ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, ईस्टर्न मोस्ट हमारी साइट थी आलमगीरपुर, जो कि हमारे यूपी में पाई जाती है। और हमारी सदर्न मोस्ट साइट जो थी वो थी दैमाबाद, जो हमारे महाराष्ट्र में पाई जाती है। यहाँ से हमारे हड़प्पा सभ्यता का इतना दूर तक यहाँ पे एरिया हुआ करता था। तो इतने पूरे रीजन में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, केवल एक ही जगह नहीं कि यहीं पर सीमित थी, बल्कि ये पूरे के पूरे भारत के बहुत दूर दूर के शहरों तक फैली हुई थी। और आज भी यहाँ पर एक्सकेवेशन चल रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट आज भी खोज रहे हैं। और आज भी अभी जैसे रिसेंटली हमारा जो एक्सकेवेशन किया गया उसमें हमको पता लगा कि राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा सभ्यता की, सबसे वेल डेवलप्ड शहर, यहाँ पे बहुत अच्छे आर्किटेक्चर हमको देखने को मिले हैं, वो है मोहनजोदड़ो। और हमारी ये कुछ लोथल जो है हमारी पोर्ट सिटी हुआ करती थी, यहाँ से हम व्यापार वगैरह किया करते थे। उसके बाद आपके बुक में जैसा ये टॉपिक दिया गया होगा, यू विल फाइंड कंटेंट एब्रीविएशन, मैम यू विल फाइंड सर्टेन एब्रीविएशन रिलेटेड टू डेट्स इन दिस बुक, जिसमें देखते हैं बीपी स्टैंड्स फॉर बिफोर प्रेजेंट, बीसीई स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा, सी स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। तो जैसे कि हमने देखा होगा कि टाइम लाइन पहले ऐसी हमारी दी हुई थी, जिसमें हम जीरो को मानते हैं, जीरो से सभी के पीछे के जो टाइम पीरियड हुआ करते थे उनको हम बीसी बोलते हैं। जीरो से पहले के सभी टाइम पीरियड को हम बीसी बोलते हैं, मतलब बिफोर कॉमन एरा। और सी मतलब कॉमन एरा। इसके पहले जैसा कि आपने इसके पहले देखा होगा कि हम इसे एडी और बीसी बोला करते थे। एडी मतलब एनो डोमिनी और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो समथिंग उस समय वो चीज कहीं ना कहीं एक धार्मिक चीजों का प्रचार वगैरह कर रही थी, इसलिए हमने इसको परिवर्तित करके बीसी और सी पर इसका जो नाम रख दिया गया, कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। सो द प्रेजेंट ईयर इज 2015। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम, तो कॉमन एरा में अगर हम देखेंगे तो आज भी हम जैसे जिस समय में रह रहे हैं इसको हम कॉमन एरा के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। और जो भी इवेंट्स क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो कि हम बोलते हैं जीरो से पहले हुए हैं, उनको हम बिफोर कॉमन एरा के इवेंट्स बोलते हैं। उसके बाद आप देखोगे कहीं भी ये सी सिंबल जो आता है, इसका मतलब उस डेट को हम अप्रोक्सीमेट समथिंग साउंड करते हैं। तो ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का पूरा नक्शा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक। नाम बदल गए, नक्शे बदल गए, पर हड़प्पा की मिट्टी में आज भी अनेकों राज छुपे हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास रचेंगे। थैंक यू।